जांचना चाहता है। ये कहते हैं एक एलिमेंट है ए और उसका एटॉमिक नंबर है 16। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ एटॉमिक नंबर को हम Z से सिंबलाइज करते हैं और एटॉमिक नंबर आप हमेशा नीचे लिखते हैं। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, किताबों में आप यहाँ भी लिखा देखेंगे, यहाँ भी ऊपर नहीं लिखेंगे, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। ठीक है, चलो अब एटॉमिक नंबर 16 है और वो कहते हैं कि कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करेगा। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो समझने से पहले ये समझते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको। तो जब कभी भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए ना, आप बेहिचक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही है ना, KLM शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, 2 रख दिए। L शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी भी है, अब हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो M में रख दिए। आप जानते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप ये भी जानते हैं कि 8 का आधा 4 होता है और 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास हैं, जैसे इस कंडीशन में 6 हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी A इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 तो हैं, 2 ही तो चाहिए, तो A अपने पास जोड़ेगा कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो छोटा सा यहाँ पे माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन नहीं है, ये नेगेटिव साइन मतलब सिंबलाइज करता है कि इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर नेगेटिव होता है। चलो, अब क्योंकि A ने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लिए हैं, तो इसलिए A के पास आ जाएंगे 2 नेगेटिव चार्ज जो हम ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना, ये सिंबलाइज करते हैं कि भैया उधारी ली गई है। हम किसी से उधार लेते हैं या कोई हमें कुछ दे देता है तो हमें थोड़ा वजन लगता है ना सर पे कि हमने किसी से कुछ ले लिया, मदद लेनी पड़ी, राइट। तो ये वो मदद वाला नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हो गई बात। तो अल्टीमेटली उन्होंने पूछा कि हाउ विल इट अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसने क्या किया? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इन्होंने खुद ने लिखा था ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, शेयर करता है स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ क्या किया? यहाँ पर गेन किया। क्लियर? चलो, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एटॉमिक नंबर 16 सल्फर का होता है, यानी सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे और फिर सल्फर पर 2 नेगेटिव चार्ज आया होगा। जितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लेता है उतने चार्ज आते हैं। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, उसको बोलते हैं हम एनायन, स्पेसिफिकली एनायन कहते हैं और जनरली तो आयन बोल देते हैं। ओके, चलो, अगर ये क्लियर है तो अब ये समझो कि